गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फुल पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यहाँ रात में कल हम लोग ट्रिप करके आए, फिर उसके बाद खाना वाना जो भी बना था और थकान बहुत लगी थी, तो हमने रात में बर्तन नहीं धुला था, ना ही गैस पोछा था। बस सारे जूठ बर्तन को बाहर निकाल दिया और जो भी है काम उसे कर दिया था नॉर्मली। फिर जो बर्तन धुलना था, गैस किचन साफ़ करना था, सब हमने मॉर्निंग में किया। तो बच्चों का स्कूल 7:30 बजे का हो गया था। तो कल मैंने दवा खा लिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, तो हम सो गए थे, क्योंकि इस टाइम हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है बॉडी में। फिर उसकी वजह से हमारा दवा भी चल रहा है, जिसमें नींद की भी दवा है। जो नींद की दवा यानी मान लीजिए जो मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, उन सबको कम करता है। फिर उसके बाद हमने मेडिसिन खाया था, तो सो गई थी। तो थोड़ी सी लेट में उठी थी, बट बच्चों को तैयार करके उनका लंच वगैरह दे के स्कूल भेज दिया था। तो आज हम बना रहे हैं लहसुन की सब्ज़ी और टमाटर की चटनी, क्योंकि इस टाइम टमाटर हमारे घर में अत्यधिक है, तो प्रयास कर रहे हैं कुछ चीज़ों को हम खपत कर लें। तो टमाटर की चटनी बनाया और हमने बनाया आलू की कचौड़ी। और आलू की कचौड़ी चाय सभी ने खा पी लिया टमाटर की चटनी के साथ, काफ़ी टेस्टी बना था। और फिर उसके बाद हमने भी ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद लाइट नहीं थी, देव ने टीवी ऑन कर दिया था, तो जिसके कारण लाइट बार बार आ जा रही थी और इन्वर्टर भी बैठ गया था, यानी लो हो गया था। तो कुछ देर तक तो हम अंधेरे में थे। फिर उसके बाद जब लाइट आई तो थोड़ा सा चालू हुआ, फिर उसके बाद हम अपनी स्टडी में लग गए। ये सब नोट्स मैं रेडी कर रही हूँ कि बिहार और यूपी टेट के लिए, क्योंकि नोट्स बना के हमने जो रखा था और आज मैंने सिलेबस मैच किया। तो सिलेबस में कुछ कॉमन चीज़ें मैथ में रहती है, जो उसको मैथ में रखा। और सभी अगर बात करते हैं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम भी यूपी टेट में आते हैं, बीपीएससी 4 पॉइंट में आते हैं, और तो उसको मैंने मैच किया और काफ़ी सेम सिलेबस था। तो उन सब चीज़ों को मैं एक ही में नोट्स करूँगी और उसी को रिवीज़न करूँगी, क्योंकि अगर हम अलग अलग नोट्स बनाते हैं तो हमारे कॉपी भी इन्वेस्ट होगा और हमारा टाइम भी इन्वेस्ट होगा। तो प्रयास यही रहेगा कि हमने जो नोट्स बनाए हैं उसी में लिखें, उसी में पढ़ें, यही मेरा प्रयास रहेगा। इस टाइम आदित्य रंजन सर ने अपना बैच लॉन्च किया है, जो मैथ के लिए है, काफ़ी अच्छा है। और मैं बता दूं आपको, विजय सर भी मैथ में बहुत अच्छा है, पढ़ाते हैं, और आदित्य रंजन सर भी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो यहाँ मैंने सिलेबस जो मैच किया था, काफ़ी कॉमन चीज़ें थी जो मैंने नोट्स किया है मैथ के लिए। और दफ्तर सीरीज़ चल रहा है, यहाँ से नंबर सिस्टम से अभी सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको लूँगी और मैथ वहीं से PYQ शुरू करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है और अपने स्टडी टेबल पे लगा दिया है कि मुझे कैसे क्या घंटे पढ़नी है। और टाइम टेबल मैंने बनाया है 8 आवर का, लेकिन प्रयास करूँगी मेरे 6 या 7 आवर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि प्रयास ये भी रहेगा कि 8 आवर भी पहुँचा जा सके। लेकिन इस टाइम थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है, तो इसकी वजह से हम ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे और आराम से अपनी चीज़ों को पढ़ेंगे, बस यही रहेगा। और जो कि फ़िलहाल अभी हमने दफ्तर सीरीज़ चालू किया है, सर जो बैच पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बाई सर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे PYQ हमारे बहुत अच्छा मौका है। और काफ़ी यूट्यूब पे भी चैनल हैं जो कि पढ़ाते हैं, लेकिन हमें आदित्य रंजन सर का कॉन्सेप्ट जो है जल्दी समझ में आता है, तो मैं प्रीफर करूँगी। विजय सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, जो बैच मैंने लिया है वहाँ से भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे भी देखती हूँ अगर जो भी इन सब के बीच में जो अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा हमारा, क्योंकि समझने सर पढ़ाने का काम करेंगे, समझना हमें है, प्रैक्टिस हमें करना है, सब हमें करना है। तो अपने थ्रू हम पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को समझेंगे और फिर देखते हैं, फिर जो सिलेबस में रहेगा उसे देखेंगे। मैंने आज मैथ का BPSC 4.0 और यूपी टेट का सिलेबस देखा, तो काफ़ी चीज़ें जैसे कि नंबर सिस्टम और परसेंटेज मेंसुरेशन, मतलब काफ़ी चीज़ें, जियोग्राफी वगैरह सब ये मैच कर रहे थे। तो हमने उन सभी चीज़ों को अपने लिखा है जो कि हमें करना है। मैं उसे अपने स्टडी टेबल पे लगाऊंगी और प्रयास ये करूँगी कि एक टॉपिक हम 2-3 दिन में फिनिश करें मैथ का, और फिर सभी सब्जेक्ट का हम बनाएंगे सिलेबस। फिर उसके बाद मैच करेंगे, मैच करने के बाद हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम टॉपिक अपना वाइज कंप्लीट करते चलें। और मैंने मॉर्निंग रूटीन में अभी सभी शेयर करूँगी
क्योंकि आज तो मैं नींद की दवा खाई थी तो इसकी वजह से मैं उठ नहीं पाई। लेकिन अब हम जो करेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करेंगे और टारगेट लगा के करेंगे। तो आप लोग भी अगर हमारे साथ स्टडी करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जो भी हम वीडियोस बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो अभी तक यही है। अगर कोई भी डाउट हो या कमेंट हो जो आप हमसे ज़रूर प्रयास किया करिए कि पूछें, और हम भी प्रयास करें कि हम आपको मोटिवेशन दें। और ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन ही सब कुछ करता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आप भी मेहनत करिए, हम भी करते हैं, सफलता निश्चित रहेगी। और फ़िलहाल हाउसवाइफ को मतलब बहुत ज़्यादा वर्क होते हैं जो मैनेज करने में पॉसिबल हो जाता है। और इतना अगर आपके बस का नहीं हो पा रहा है तो आप 4 आवर पढ़िए। ज़रूरी नहीं है किसी का कंपटीशन करके आपको चल रही हैं, तो कंपटीशन किसी का नहीं करिए, अपने आप से जितना हो सकता है उतना ही पढ़िए। बट प्रयास ये करिए कि जो भी आप पढ़ रही हैं उसका नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अगर दिन में आप नोट्स बनाई हैं तो शाम को प्रयास करिए 1 घंटा रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने मैथ का आज परसेंटेज 1 क्लास पढ़ा है तो वैसे ही रिलेटेड कोई आप ऐप पे जो टेक्स्ट बुक हैं, मतलब कि कई सारे ऐसे हैं जिस पे आप टेक्स्ट दे सकती हैं या अपना PYQ सॉल्व कर सकती हैं या कोई बुक से प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो प्रैक्टिस किया करिए, क्योंकि मेरा साइंस में नंबर बहुत कम आया था सीटेट में, साइंस और मैथ में। तो मुझे इसीलिए मैथ और प्रैक्टिस करनी है, साइंस की और क्लासेस लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता है करना। घर, जिम्मेदारी, बच्चे, अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, मतलब बहुत ज़्यादा काम होते हैं। फिर भी हम अगर अपने लिए एक पिलर हैं तो आप भी पिलर बन सकती हैं। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।